हर हर महादेव। जय माता दी। जय हो सनातन धर्म की। भाइयों, मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहें और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें और मुझे सपोर्ट करें। मुझे आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। हर हर महादेव। मेरा सभी भाइयों को मेरा सत नमन। ठीक, और सभी योग गुरुओं को मेरा सत नमन। आज मैं आपको बताने वाला हूं, जो लोग घुटनों से बहुत ज़्यादा परेशान है, अपने नी से बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत ही ज़्यादा दर्द से परेशान है, मैं उसके लिए आपके लिए एक्सरसाइज बताऊंगा। आप मेरी वीडियो पे लास्ट तक बने रहें, ठीक है। और मैं आपको कुछ आयुर्वेदिक दवाई बताऊंगा जिससे आप करके बिल्कुल अपनी इस घुटनों की समस्याओं को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। और घुटनों की समस्या तो आपकी ख़त्म भी होगी, और अर्थराइटिस वगैरह जो जोड़ों में कहीं भी कोई दर्द होता है उसके लिए भी ये दवा रामबाण होने वाली है, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक्सरसाइज बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दवा बताऊँगा। तो हमें करना क्या है, एक्सरसाइज इस तरीके से करना है हमको। अपनी मैट पर सीधे इस तरीके से बैठ जाएंगे हम, और इस तरीके से गहरी गहरी लंबी लंबी सांसों के साथ इस तरीके से करेंगे हम। देखिए, सांस जब हम सांस भरते हैं तो अपने पैरों को हम अपनी तरफ खींचते हैं, और जब हम सांस छोड़ेंगे तो पैर हमारे इस तरीके से बाहर की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये एक्सरसाइज करनी है हमको। इस तरीके से देखिए, पहले हम सांस भरेंगे, फिर हम सांस छोड़ेंगे बाहर, आप महसूस करोगे आपके जो घुटने हैं आपके नी पे इस तरीके से एक्सरसाइज करने से प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से बहुत अच्छे से प्रेशर पड़ेगा आपके घुटनों पर, और आपकी जो ये मसल्स हैं यहाँ की घुटने के नीचे की, इस पे खिंचाव आएगा आपके। इस तरीके से एक्सरसाइज करेंगे आप तो यहाँ पर खिंचाव आएगा और आपके घुटनों को ऊर्जा मिलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से बस इस तरीके से करना है, केवल हमें 10 बार करेंगे हम इसको, ठीक है। और फिर इस तरीके से हम अपने यहाँ इसको थाई को पकड़ लेंगे इस तरीके से, और इस तरीके से हम पैर को कम से कम 20 डिग्री तक या 30 डिग्री तक उठाएंगे। तो इस तरीके से हम पैर को इस तरीके से एक्सरसाइज करना हमको। देख इस तरीके से एक्सरसाइज में सांसों का बहुत ही ज़्यादा योगदान होता है। तो हम कोई भी एक्सरसाइज करेंगे तो सांसों के साथ करें, गहरी गहरी लंबी लंबी सांसों के साथ करें। उससे क्या होता है, जो हमारे जो वात हमारी जो नसों में रुका हुआ होता है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। जो हमारी जो वायु होती है, जो हमारे जॉइंट पेनों में एकत्रित हो जाती है, वो गहरी गहरी लंबी लंबी सांसों के साथ एक्सरसाइज करेंगे तो वो निकल जाती है। तो उससे हमारे दर्द को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, जोड़ों के दर्द को। इस तरीके से फिर हम लेफ्ट पैर को पकड़ेंगे, यहाँ से थाई को पकड़ लिया, और इस तरीके से फिर वापस अपने मैट पे आ जाएंगे। फिर इस तरीके से गहरा लंबा सांस लेंगे, फिर इस तरीके से हमको फिर वापस इस तरीके से अपनी थाई को पकड़ लेना है इस तरीके से, और इस तरीके से हमको जीरो बनाना। जितना बड़ा जीरो बनाएंगे उतना बढ़िया है। इस तरीके से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से
फिर हम लेफ्ट पैर से करेंगे इस तरीके से, 0 बनाएंगे, क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से हमें अपने घुटनों की एक्सरसाइज करना है। हमारी जितने भी प्राचीन पद्धति है सब वो भूल गए हैं, हम आराम में इतने आ चुके हैं। पहले जो हमारी जो बैठक होती थी वो भी हम बैठ के करते थे, और कोई भी खाना खाते थे वो भी हम बैठ के ही खाते थे, तो हमारे घुटनों का बहुत अच्छे से यूज होता था। अब यूज होना बिल्कुल बंद हो गया, इसलिए हमें घुटनों में ज़्यादा समस्या आने लगी है। पहले हम साइकिल से जाया करते थे ड्यूटी वगैरह, और अब तो हम इतने आराम में आ चुके हैं, अगर हमें कहीं 1 किलोमीटर भी जाना है तो हम बाइक लेके निकलते हैं। तो यही कारण है, जो आराम हमारी बॉडी को जो मिल चुका है यही हमारी बीमारियों का कारण है। ठीक है, तो केवल हमें साइकिल भी चला सकते हैं, हम घुटनों की एक्सरसाइज साइकिल से भी बहुत अच्छी से हो जाती है। ठीक है, तो अगर साइकिल नहीं चला सकते तो इसलिए अपनी मैट पे इस तरीके से लौट जाएंगे, और इस तरीके से हम साइकिल चल कर सकते हैं गहरी गहरी सांसों के साथ। मात्र यही एक्सरसाइज करनी है, और आप देखोगे कुछ दिनों में ही आपके घुटने बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, और इसमें लचीलापन आ जाएगा, और आपका जो दर्द है इसको बहुत ही अच्छे से आराम मिलने लगेगा, और जो आपका जो दर्द रहता है बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको अब एक ऑयल बनाने का तरीका बता देता हूँ। आप वो ऑयल को तैयार कर लीजिए अपने घुटनों के लिए। ठीक है, तो ऑयल बनाना कैसा है, हमें तिल का तेल ले लेना है। आप अपनी डायरी पर नोट कर लीजिए, तिल का तेल लेंगे हम कम से कम 250 ग्राम तिल का तेल, और फिर उसमें लेंगे कम से कम हम 50 ग्राम ब्रास कपूर, यानी कि भीमसेनी कपूर 50 ग्राम, और उसको हम कांच की बोतल में कर लेंगे, और कांच की बोतल में उसको तेल को करके वो ब्रास कपूर को इसका पाउडर बना करके उसमें तेल में डाल देंगे हम। फिर हम इसको 1 सप्ताह तक, मतलब 7 दिन तक हम इसको धूप में रख देंगे, कैडी धूप में इसकी डाट लगा करके। फिर 1 हफ्ते बाद हम इस तेल को तैयार होने में फिर हमको क्या करना, फिर इसको हम थोड़ा सा गर्म करेंगे। तो हमें इसमें तेल में क्या डालना है, हमें 20 ग्राम केवल अलसी के बीज और 20 ग्राम लहसुन छोल के डाल देना है। ठीक है, फिर ये आपका ऑयल जैसे ही गर्म करेंगे आप, धीमी आंच पे इसको गर्म करना है, और फिर धीरे धीरे ये तैयार हो जाएगा। तो जब ये 250 ग्राम में से कम 50 ग्राम, ठीक है, तेल फूक जाए, या 100 ग्राम तेल फूक जाए, तो ये आपका तेल घुटनों की एक्सरसाइज के लिए बहुत अच्छा तेल ऑयल तैयार हो जाएगा। और आपको हमको इस तेल को इस तरीके से ही लगाना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और आप कुछ दिन में देखोगे बिल्कुल आपका दर्द जड़ से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा घुटनों का। अब मैं आपको कुछ औषधि बता देता हूँ घुटनों के लिए। हमें क्या लेकर आना है, मात्र केवल 100 ग्राम काला गोंद लेकर आना है। ठीक है, गोंदसिया। ठीक है, तो इस गोंदसिया को हम पंसारी से लाएंगे, और इसको हमको केवल थोड़ा थोड़ा सुबह और शाम केवल गेहूं के दाने के बराबर या मटरा के दाने के बराबर हमको दूध से खाना है, सुबह शाम खाना खाने के बाद। ये 100 ग्राम गोंदसिया अगर ओरिजिनल मिल गया आपको तो ये ख़त्म भी नहीं हो पाएगा, और आपकी घुटनों के दर्द की समस्या को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देगा। ठीक है, मैं भगत जी योगा फिटनेस, मुझे आपके प्यार की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं भगत जी योगा फिटनेस, हर हर महादेव।